जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था, ऊंचे पर्वतों और घने जंगलों से घिरा हुआ। उस राज्य का राजकुमार अपने साहस, ज्ञान और करुणा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा मुश्किल में डाल देती। वह अपनी काबिलियत को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। पड़ोसी राज्य में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी भी रहती थी, जिसे राजकुमार मन ही मन चाहता था। लेकिन उसके पिता ने एक अजीब सी शर्त रख रखी थी। राजकुमारी सिर्फ उसी से विवाह करेगी जो उसके पिता यानी राजा द्वारा पूछे गए रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर दे पाए। जब राजकुमार द्वारा विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो राजकुमारी के पिता यानी राजा ने कहा, यदि तुम मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दे पाए तभी राजकुमारी का विवाह तुमसे हो पाएगा। अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें कैद में भी रखा जा सकता है। अगर तुम्हें मंजूर हो तभी तुम राजकुमारी से विवाह के बारे में सोचना। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार की और राजा से कहा, ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। राजा ने पूछा, इस संसार में ऐसा क्या है जिससे एक स्त्री को सबसे ज़्यादा खुशी और सुख मिलता है? राजा ने राजकुमार को कहा, अगर तुम चाहो तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय भी ले सकते हो। मैं तुम्हें 1 वर्ष का वक्त देता हूँ। प्रश्न बड़ा ही सीधा था, लेकिन इसका उत्तर इतना आसान नहीं था। राजकुमार जवाब खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने पंडितों से पूछा, साधुओं से पूछा, गुरुओं, वृद्ध महिलाओं और युवतियों सबसे पूछा। हर कोई अलग अलग उत्तर बताता। धन, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा, ऐश्वर्य, स्वतंत्रता, वफादारी। पर राजकुमार का मन कहता, सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है। वह निराश होने लगा। 2 महीने गुजर गए। एक दिन एक भिखारी भिक्षा मांगने के लिए राजकुमार के महल के दरवाजे पर आया। राजकुमार ने उस भिखारी से भी वह प्रश्न किया। भिखारी ने उत्तर दिया, घने जंगल के बीच एक खंडहर है। उस खंडहर में बरगद के पेड़ पर एक भूत रहता है। ऐसा माना जाता है कि कई सदियों से वह भूत वहाँ पर रह रहा है और उसके पास अथाह ज्ञान है। तुम उसके पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। बड़ा ही दुर्गम रास्ता है और वह पूरा जंगल प्रेत आत्माओं के चंगुल में फंसा हुआ है। राजकुमार को तो हर हालत में उस प्रश्न का उत्तर चाहिए था, इसलिए वह चल पड़ा उस जंगल की ओर जहाँ पर वह भूत रहता था। जंगल अंदर जाते ही और भी भयानक हो गया। राजकुमार का दिल जोर से धड़का। उसने तलवार कसकर पकड़ ली और आगे बढ़ता गया। जंगल की घनी धुंध में उसे कुछ आकृतियाँ महसूस हुई। कभी एक स्त्री के बाल, कभी किसी बूढ़े की छड़ी, कभी कोई बालक हंसता हुआ प्रतीत होता। पर जैसे ही वह पास जाता सभी आकृतियाँ धुएं की तरह गायब हो जाती। अचानक एक ठंडी सांस राजकुमार के पास से गुजरी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे कह रही हो, वापस जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजकुमार का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने फिर से तलवार कसकर पकड़ ली और आगे बढ़ता गया। राजकुमार थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था कि उसके पैरों के पास जमीन अचानक धंसने लगी। वह तेजी से पीछे कूदा। उसके सामने एक प्राचीन जर्जर कुआं था, जिसके भीतर से धीमी धीमी कराहने की आवाज़ निकल रही थी। उसने कुएं में झांक कर देखा। तभी कुएं के अंदर से 2 हाथ बाहर निकले और वे हाथ राजकुमार की ओर तेजी से झपटे। लेकिन तब तक राजकुमार पीछे पलट चुका था। राजकुमार को महसूस हुआ कि इस अंधे कुएं में गिरे हुए लोगों की आत्माओं की रूहें तड़प रही हैं।
राजकुमार ने उस कुएं पर आखिरी नज़र डाली और आगे बढ़ गया, क्योंकि यह जंगल उसके लिए सिर्फ बह नहीं बल्कि उसको तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था। इस जंगल से सूरज ढल चुका था, जंगल में अंधेरा गहराने लगा था और पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप चुके थे। इसलिए राजकुमार ने एक ऊंचे पेड़ पर आसरा लेकर रात गुजारने का फैसला किया। सवेरा होने पर राजकुमार ने अपनी यात्रा जारी रखी। इसी तरह चलते चलते कई दिन बीत गए। जंगल की मुसीबतों से पार पाते हुए आखिरकार कई दिन बाद वह उस खंडहर तक पहुंच ही गया। राजकुमार काफ़ी थक चुका था। उसने खंडहर के बाहर ही विश्राम करना मुनासिब समझा। शाम ढलने वाली थी जब उसने उस खंडहर के अंदर प्रवेश किया। उस खंडहर में एक वर्षों पुराना विशाल बरगद का पेड़ था, कम से कम 500 साल पुराना, जिसकी शाखाएं पूरे खंडहर में फैल चुकी थी। राजकुमार ने उस बरगद के वृक्ष को प्रणाम किया। अचानक ही उस बरगद के पेड़ में राजकुमार को एक छाया नजर आने लगी, जिसका आधा शरीर एक औरत का और आधा शरीर एक परछाई था। राजकुमार घबराया नहीं। राजकुमार ने उस छाया से कहा, क्या तुम ही वह आत्मा हो जो बरसों से यहाँ पर रह रही हो? भूत उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी ठंडी और भयानक थी कि दीवारों पर लटकी धूल भी कांप उठी और बरगद के पत्ते सरसराने लगे। भूत ने कहा, हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। इस खंडहर, इस जंगल पर मेरा राज है। मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम यहाँ पर मरने के लिए क्यों चले आए हो? राजकुमार बगैर डरे बोला, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस संसार में ऐसा क्या है जिससे एक स्त्री को सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा सुख मिलता है? भूतनी ने कहा, तुम एक सच्चे इंसान तथा निडर लगते हो। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा और इसी खंडहर में 1 वर्ष मेरे साथ रहना होगा। विवाह होते ही मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी और यह पूरा जंगल प्रेत आत्मा से मुक्त हो जाएगा। राजकुमार ने कहा, यह ऐसा मैं राजकुमारी से विवाह के लिए कर रहा हूँ। अगर मैंने तुमसे विवाह नहीं किया तो मेरे प्रश्न का उत्तर तुम नहीं दोगी और मैं राजकुमारी से कभी भी विवाह नहीं कर पाऊंगा। और अगर मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिला तो तुमसे विवाह करना पड़ेगा। अगर तुमसे विवाह हुआ तो फिर भी मैं राजकुमारी से विवाह नहीं कर पाऊंगा। यह कैसी अजीब शर्त है। मुझे लगता है अब मैं राजकुमारी से कभी भी विवाह नहीं कर पाऊंगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजकुमार ने कहा, ठीक है, अगर तुमसे विवाह करने से तुम्हारी और इस जंगल की मुक्ति होती है तो फिर मैं तैयार हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर अगर तुम देना चाहो तो दे देना, नहीं तो मत देना, क्योंकि तुम्हारी शर्त के कारण अब प्रश्न का कोई भी मतलब नहीं रह गया है। भूतनी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन 1 वर्ष के पश्चात। राजकुमार ने उस भूतनी के साथ गंधर्व रीति से फेरे ले लिए। जैसे ही आखिरी फेरा पूरा हुआ, वह भूतनी एक बहुत ही खूबसूरत युवती में बदल गई। पूरा जंगल खुशी से सहक उठा। पशु पक्षियों की खुशी भरी आवाज़ सुनाई देने लगी। उस सुंदर स्त्री ने राजकुमार से कहा, तुमने मेरी शर्त स्वीकार करके मुझे तथा इस जंगल को श्राप से मुक्ति कर दिया है। मैं एक स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ और मेरा नाम रंभा है। करीब 200 साल पहले मेरे एक दोस्त के कारण इंद्र ने मुझे प्रेत बनाकर इस बरगद के पेड़ में कैद कर दिया था और इस जंगल को प्रेतों के हवाले कर दिया था। लेकिन श्राप अभी भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। मैं 12 घंटे प्रेत बनूंगी और 12 घंटे सुंदर स्त्री बनकर रहूँगी। अब आप मेरे स्वामी हैं। अब आप ही बताओ कि मैं कब प्रेत बनूं और कब सुंदर स्त्री बनकर रहूं। राजकुमार के सामने फिर से एक कठिन प्रश्न आ गया था। राजकुमार ने उसे कहा, भले ही मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, लेकिन यह सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे ही कर लेना। मेरी खुशी
तुम्हारी खुशी में है। रंभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अब मैं पूरी तरह श्राप मुक्त हो गई हूँ, अब मैं कभी भी प्रेत नहीं बनूंगी। यह जानकर राजकुमार को बड़ी खुशी मिली और वह खुशी खुशी अपनी पत्नी रंभा के साथ उस खंडहर में रहने लगा। धीरे धीरे उस जंगल में एक खुशनुमा वातावरण बनने लगा। दिन गुजरते गए और करीब साल भर बाद उनके यहाँ पर एक लड़के ने जन्म लिया। रंभा ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देती हूँ। किसी भी स्त्री के लिए सबसे खुशी का पल होता है माँ बनना। माँ बनने के वक्त उसको कितनी भी पीड़ा होती है, लेकिन बच्चे का मुंह देखने के बाद उसको इस संसार की तमाम खुशियाँ मिल जाती हैं। रंभा ने राजकुमार से कहा, तुम वापस चले जाओ और पड़ोसी राजा को इस प्रश्न का उत्तर देकर राजकुमारी से विवाह कर लो। राजकुमार ने रंभा से कहा, नहीं, हम तीनों ही अपने राजमहल चलते हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर राजा को जरूर दूंगा, लेकिन राजकुमारी से विवाह करने के लिए नहीं। मेरे लिए तो अब तुम ही दोनों ही मेरा संसार हो। राजकुमार अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ वापस राजमहल लौट आया। अगले दिन उसने पड़ोसी राजा के दरबार में जाकर राजा का प्रश्न का उत्तर बताया। राजा साहब, किसी भी औरत के लिए सबसे ज़्यादा सुख उसके माँ बनने में है। इस खुशी को प्राप्त करने के लिए वह दुनिया का कोई भी दर्द सहन करने के लिए तैयार रहती है। राजा, राजकुमारी और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने न केवल प्रश्न का उत्तर खोज लिया, बल्कि स्त्री हृदय को भी समझ लिया। अब तुम राजकुमारी से विवाह कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, राजा साहब, यहाँ मैं राजकुमारी से विवाह करने के लिए नहीं, बल्कि आपके प्रश्न का सिर्फ उत्तर देने आया हूँ। मुझे राजकुमारी से विवाह नहीं करना, मैं तो पहले ही विवाह कर चुका हूँ। यह सुनकर राजा को बड़ा अफसोस हुआ। राजकुमार अपने राज्य में चले आया, अपने बच्चे के पास, अपनी पत्नी रंभा के पास, और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। रंभा के ज्ञान से, राजकुमार की ताकत व बुद्धि से राज्य ने पूरी खुशहाली से ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।